ओम शांति। आज बाबा कहते नीचे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए इससे ममत्व मिटाना है। पूरा पूरा बाबा के ऊपर बलि चढ़ जाना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? क्या समझ में आया सबको? जो कहते हैं हमें समझ आया वो हाथ उठाओ। क्या समझ आया अरविंदर भाई? सुना है या समझ में आया है? एक है जानना, एक है मानना और एक है समझना। तो हाँ, जानते भी हैं मानते भी हैं। जानते हैं कि दुनिया खत्म होनी है, मानते भी हैं कि खत्म होनी है, लेकिन बुद्धि समझे उस चीज को स्वीकार करे कि सचमुच खत्म होनी। इमर्ज करो। अगर आपको कोई कह देता है कि आपको सिर्फ एक दिन मिला है जिंदगी जीने का, खुशी खुशी आप एक दिन जिंदगी जी सकते हो, अंतिम श्वासें ले रहे हो आप, तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? इमर्ज करो। ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ आ सकती है। आजकल तो अनसर्टेनली युग में जी रहे हैं, पता नहीं है हमारे साथ कब क्या होगा, लेकिन फिर भी हमारे पुण्य कर्मों से कोई हमें बता देता है कि बस एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो कर लो, ऐश करो, खुश से जिंदगी जी लो आज का दिन। कल तो तुम्हें जाना ही है, इस संसार को अलविदा कहना ही है। क्या करोगे? परमात्मा का नाम लेंगे। आप में से कौन कौन है जो कहेंगे नहीं आज तो मैं नौकरी कर ही आता हूँ? थोड़ा धन संपदा जो भी है उसको समेट लेता हूँ। क्या विचार है आपका? ये सब इन चीजों से टेंशन जाएगी, ये सब दिमाग में भी नहीं आएगी। कहते हैं तो दिमाग में ही नहीं आएगी। समझ चिंता यही होगी, बस गए गए गए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। है ना घर याद आता है, ना फिर धन दौलत याद आता है, ना रिश्तेदार मित्र संबंधी याद आते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है। ये भी याद आएगा सबका हिसाब किताब चुकता कर दो। हाँ? ये भी याद आएगा सबका हिसाब किताब चुकता कर दो, कुछ लेकर
अभी थोड़े दिन पहले किसी का समाचार मिला हमको कि फलाने फलाने को डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उसको कैंसर है, छोटी सी उम्र है। एक बच्चा उसके पास गोद में है अभी और कैंसर है उसको। सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। और ये रोज के समाचार हैं, रोज के दुनिया के समाचार हैं। आज फलाने को ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और बाबा होलसेल हमको रोज स्मृति दिला देते हैं, याद करा देते हैं कि ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की आंखों ने उस दृश्य को देखा, अंदर की आंख से देखा उस दृश्य को कि सचमुच ये दुनिया खत्म होनी है। उन्होंने सिर्फ जाना माना नहीं, उन्होंने समझा, अंदर से आत्मा को समझ आई कि सचमुच ये दुनिया खत्म होनी है। उन्होंने तन मन धन सहित सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने आप का ऐसा पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ किया कि इसी जीवन में सबको उनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। कोई ये नहीं कह सकता कि शिव बाबा ने उनको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई उनको क्या बोलेंगे उसको, कि भगवान ने उनके ऊपर बहुत दया कर दी, उनके ऊपर कोई मेहरबानी कर दी और उनको भगवान ने पार्शियलिटी करके कृष्ण बना दिया। खुद पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, अपनी आत्मा को पढ़ाया। बाबा ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में लिखते थे, डायरी में लिखते थे। और जब शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया और उनको जब ये बात समझ में आ गई कि सचमुच ये दुनिया खत्म होने वाली है, बाबा ने अपने कारोबार को समेटने में देर नहीं लगाई। अपने पार्टनर को लिख दिया, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेट का राही। और फिर पुरुषार्थ किया, वृक्ष के नीचे बैठ करके, एकांत में बैठ करके बाबा पुरुषार्थ करते थे अपने को इस देह से निकालने का। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जहां बाबा बैठते थे वही लिखना शुरू कर देते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और उस अभ्यास के दौरान अगर बाबा के सामने कोई आता था ना, तो बाबा उसको कहते थे, राधे भी आत्मा है, कुमारिका भी आत्मा है। प्रैक्टिकल बाबा ने सबकी भ्रकुटी की कुटिया में उस चमकती हुई मणि आत्मा को देखा और फिर दिन रात पुरुषार्थ किया। उसको कहते हैं समझना। बाबा ने कोई दुनिया छोड़ नहीं दी थी, परिवार बाबा ने कोई छोड़ नहीं दिया था। जितनी भी हमारी दीदियां, जितनी भी हमारी दादियां, जितने भी हमारे वरिष्ठ यज्ञ में 300 साढ़े 300 परिवार थे, सब इर्द गिर्द सब बाबा के परिवार के रिश्तेदारी तो थे। लेकिन जैसा अभ्यास बाबा ने किया वैसा अभ्यास अपने सब अंगी संगी साथियों को कराया। तो वो बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया
खत्म होनी है। हमारे अंदर से कर्तव्य भान हो हमारे अंदर। ये संसार एक कीचड़ है और इस कीचड़ में मैं कौन हूं? मैं कमल हूं। मुझे कमल की तरह रहना है, कारोबार करना है, बच्चे संभालने हैं, उनकी परवरिश करनी है, लेकिन ये सब कुछ मेरे है ये समझ के नहीं, कर्तव्य भान से कि मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मैं सेवादारी हूं इनका। अगर मैंने रचना रची है तो मैं उसको जंगल में थोड़ा ही छोड़ के आ जाऊंगा। मुझे कर्तव्य करना है, परंतु हंसना नहीं, हंसना नहीं। मेरा लड़का सिर्फ मेरा है ये समझ के अगर रहेंगे तो दुखी होंगे। ये बच्चे मेरे नहीं, मेरे बाबा के हैं और बाबा ने मुझे इनकी ड्यूटी दी है, इनकी संभाल करने की। दोनों में कितना अंतर अमरजीत भाई? दोनों में कितना अंतर? एक आपका अपना घर है और एक आपको किसी ने रहने के लिए घर दिया है। दोनों में कितना अंतर है? जो आपका अपना है उसमें आपका मोह पैदा होगा और किसी ने आपको दिया है तो मोह पैदा नहीं होता है। उसमें ये होता है कि हमने इसकी संभाल करनी। दोनों में बहुत अंतर है। एक है मोह पैदा होना और एक है उसकी संभाल करनी कि आज नहीं तो कल इसको तो हमें छोड़ना ही है ना, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसकी संभाल करेंगे। हमें इस संसार में संभलते हुए रहना है, संभालते हुए रहना है, लेकिन यही मेरा है उस मेरे को पकड़ करके नहीं रहना। कहते हैं एक बार एक बहुत सुंदर कारपेंटर था, बहुत अच्छा कारोबार करता था, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर, इतना सुंदर फर्नीचर बनाता था वो। राजा की तरफ से उसको महल में कारोबार करने को मिला हुआ था। राजा उससे रोज रोज कुछ ना कुछ करवाता रहता था, ये कर ये कर ये कर। एक दिन राजा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने एक महल तैयार किया है और उसमें बहुत सुंदर फर्नीचर बनाना है। तुमने जो आज तक बनाया है ना उससे कहीं ज्यादा, और जितनी तुम उसमें जान डाल सकता है ना उतनी उसमें जान डाल देना, उतना उसको सुंदर बना देना। तो उस कारीगर के मन में आया कि राजा रोज कहता है सुंदर बना देना, सुंदर बना देना, रोज ही कहता है सुंदर बना देना, सुंदर बना देना, और मैं आज तक क्या करता आ रहा हूं? सुंदर से सुंदर बनाता आ रहा हूं। लेकिन अब मैं अगर सुंदर बनाऊंगा फिर आगे राजा कहेगा और सुंदर बना देना। तो उसने महल का कारोबार किया। बस उसको मन था कि मैंने अब काम बंद करना है, अब मैंने नहीं बनाना है। उसने काम बने अनमने से कर करा के उसको पूरा कर दिया, टाइम पीरियड से पहले ही पूरा कर दिया। और राजा के पास गया और कहा राजन मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अच्छा इतनी जल्दी हो गया? कहते हाँ हो गया। कहते चलो चलते देख करके आते हैं। चले गए। राजा ने सारा देखा अंदर से लेके बाहर तक।
और कहा मैंने तो आपको बोला था कि जितना ज्यादा सुंदर बना सकते हो उतना ज्यादा सुंदर बनाना, तुमने तो जो बनाया है अब तक उससे भी इसको वैसा भी नहीं बनाया। अरे मैंने तो तुमको बोला था कि तुम बहुत सुंदर बनाते, और जरूरत से ज्यादा जितना खर्चा होता तुम खर्चे की चिंता नहीं करते। बस वो राजा को देखे, राजा उसको देखे, देखा, बोला खैर चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम्हारा मन। बाहर निकल करके आए, बोला चलो लॉक लगाओ उसको। लॉक लगा दिया, और लॉक लगा के उसने राजा के हाथ में चाबी थाम दी। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा, कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुन भाई, ये चाबी तुम रखो। मैं ये चाहता था कि तुमने सारी उम्र इतना काम किया है, तो अब मैं एक सुंदर सा महल तुमको समर्पित कर दूं। तो ये महल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब उसको क्या लगा? पछतावा। हम और आप उस जगह होते क्या होता? अरे हमें मिलने वाला था, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो शिव बाबा रोज सुबह सुबह उठ करके हमें रोज रोज यही कहते हैं, बच्चे अपने जीवन को इतना संवार लो, इतना संवार लो, इतना संवार लो कि नई दुनिया के महल सब तुम्हारे लिए तो बन गए। हम सब ने नई दुनिया में जाना है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं, मान भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन मन की आंखों से उसको देखते नहीं है, पढ़ाते नहीं है अपने आप को। और हमने बस लिख लिया, हाँ पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। लिखने की बात नहीं है, ये यथार्थ समझने की बात है। ठीक है, अच्छा। फिर बाबा पूछ रहे थे, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो बाबा के ऊपर वारी गए हैं, कुर्बान गए हैं, ऐसे बच्चों की निशानी क्या होगी? आती आती और क्या निशानी होगी उनके? साहिब क्या निशानी होगी उनकी? बाबा कहते हैं वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। वो अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं? अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम वनवास में बैठे हो, वनवास में हो तुम अभी। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। तुम्हें अब कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना। सुना?
इसलिए आलतू फालतू खर्चा नहीं करना, आलतू फालतू। हाँ, बाबा के घर की, अपने घर की कोई ऐसी चीज बनाते हो जो परमानेंट यूज में आती है, बनाओ, बेशक बनाओ। अब धनतेरस आएगी, सब जाएंगे, बाजार जाएंगे, सगन के तौर पर हमें कुछ खरीदना ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी खरीद के उठा के लाके घर में रख दो। काम की, जरूरत की चीज है, अच्छी बात। तो बाबा का इशारा ये है, चाहे वो आपके बच्चों की खुशी के लिए पटाखे उठा के ले आते, 1 मिनट में 500-1000 रुपए ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। आता क्या आजकल 500-1000 रुपए, तो ना, इसलिए आलतू फालतू खर्चा नहीं करना, ऐसी खुशी नहीं लेनी है। पहले 500-1000 रुपए खर्चा भी करो, ऊपर से सेफ्टी भी खत्म, फिर हॉस्पिटल लेके दौड़ो उसको, फिर आगे का और खर्चा। किसी की आंख चली जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो देखो बाबा को क्या फर्क पड़ता है, आप जितना मर्जी खर्चा करो, पॉकेट आपकी है, लेकिन फिर भी बाबा उनको गृहस्थ में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, ये शिक्षा भी बाबा हमको देते हैं। ठीक है, गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी क्या, आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाबा मदद देते। 5 विकारों को जीतने की अर्थात माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनने की बाबा तुमको मदद देते हैं। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने आए हैं। मालिक कब बनेंगे? बाबा पूछ रहे, मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। यहाँ तो आपको मालिक कोई बनने नहीं देगा, है ना। इस गंदी दुनिया में कौन मालिक बनने देगा? रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बना देते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। यहाँ का तो नहीं मालूम है, लेकिन आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ में मोस्टली लोग दीपावली के दिन नया कपड़ा पहनते, पूरा कपड़ा पहनते, बिल्कुल बिल्कुल नया कपड़ा। एक बार हम मदुरई गए हुए थे, कहते आप नया कपड़ा लेके आए हो। तो नया कपड़ा ही होता है और क्या। कहते अनटच, नया, बिल्कुल नया, ना। ऐसा तो नहीं है भाई। कहते नहीं, कल दिवाली है, सबने नए कपड़े पहनने हैं। उन्होंने हमको नया कपड़ा दिया। कहते नहीं, ये वाली साड़ी पहननी है। कहते हमारे यहाँ रिवाज है, दीपावली के दिन सब नए कपड़े पहनेंगे। ऐसा कई जगह, कई स्टेट में होता है। अब उन्होंने करके स्कूल कपड़ों की बात कर ली, लेकिन नए कपड़े तो पहनेंगे ना जब सतयुग आएगा। हमारी सच्ची दिवाली तो सतयुग में होगी। वहां हमारा तन भी नया होगा, मन भी नया होगा, घर भी नया होगा, सब कुछ नया नया होगा। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के देवियों के मंदिर में जाते। दीपावली के दिन खास करके मंदिर में जाएंगे, परंतु देवियों को, लक्ष्मी नारायण को जानते तो है नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां। देवियां हैं शिव शक्तियां, ये ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं।
वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, वे तो गुप्त हैं, गुप्त। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, कोई ये दीप वाला थोड़ा ही है, क्योंकि ये तो आज दीवे जलाते हैं कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने को जानते, तुम वो ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते, मंदिरों आदि में दीपक बिजलियां आदि जलाते। आजकल तो कॉमन हो गया है ना, पहले तो लोग दिवाली माना मंदिर जाके सजाते थे, आजकल तो सब कुछ घर में ही कर लेते हैं ना। पहले लोग जो होते थे बड़े बड़े मंदिर होते थे, गांव का एक ही तो मंदिर होता था, सबका साझा मंदिर होता था। लोग जाते थे मंदिर में, देसी घी के दिए जलाते थे, सब देसी घी के। तो बाबा कहते मनुष्य जानते हैं कि दीपमाला दशहरा क्या है, जानते ही नहीं है। उस समय भारत नया होता है, दीपक आदि जगाना ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। ये है फॉरेस्ट ऑफ, क्या ये तो है ही कांटों का जंगल। अभी तो सब मनुष्य जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में तो व्यर्थ का कोई खर्चा ही नहीं करेंगे। बड़ा लॉजिक सा है। सतयुग में हम स्वस्थ होंगे, निरोगी कंचन काया होगी, और वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं करेंगे। कैसे है ना, वहां पे शरीर भी हमारा निरोगी होगा, कंचन काया होगी। सतयुग में ये कोई मिठाइयां खाएंगे हम डुप्लीकेट, कहाँ से बनाते हैं आप देखो तो सही। आजकल तो यूट्यूब ने सब कुछ दिखा दिया है, कितने गंदे से होते हैं, कितनी गंदी जगह से सामान बनता है, इतना सब कुछ। मन नहीं करेगा कोई भी चीजें टच करने का। सतयुग में तो है ही सब फल फ्रूट खाएंगे, 56 प्रकार के फल फ्रूट होंगे, कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं करेंगे वहां। बिल्कुल बिल्कुल, सचमुच आप देखो अच्छी तरह से कोई भी चीज का, जो आप मिठाइयाँ खाते, बाजार की जो मिठाइयाँ खाओगे ना, आप कहाँ से बन के आती हैं, कहाँ से बनाते हैं, कितना गंद कबाड़ होता है ना पूरा। और आजकल तो इस युग में कुछ नहीं कह सकते। कितना टीवी में आएगा समाचार, नकली खोया पकड़ा गया, ये किया वो किया, ये किया, बाद में खबर, फिर तो खा चुकी हो तो गया अंदर, बीमारियों का घर बना लिया अंदर। वही दवाइयां भी आजकल कौन सी, वो भी डुप्लीकेट बना रहे। देखो आप, हैरानी। तो बाबा कहते यहाँ तो फिजूल खर्चा कितना है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। और तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा के ऊपर अविनाशी बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ करके हम नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना। ये कहानी सतयुग के लिए नहीं, क्योंकि वहां तो अकाले मृत्यु कोई होती नहीं। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है। उस समय सब नष्टो मोह जीत रहते। शरीर सहित पुराना शरीर, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो ना। तुम सब नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है।
सिर्फ बाबा ये नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो। बाबा ये नहीं कहते, क्या नहीं कहते हैं? इन आंखों से जो कुछ देखते हो सबको भूल जाओ, क्योंकि अब तुमको दिव्य दृष्टि मिली है कि ये सब कुछ खत्म हो जाना है, इस बम्बोर को आग लगनी है, बस सब कुछ खत्म हो जाना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, अब नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं, बेहद का बाबा आए हैं हमको बेहद का राज्य भाग्य देने। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर, वह ऊपर अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो, कांटों को फूल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ तो सब कांटे ही कांटे, कांटों को फूल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल। काम कटारी चलाते रहते, एक दूसरे को कांटा चुभाते रहते। ये काम की हिंसा आदि सब आदि मध्य अंत दुख देती। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए दुखी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी, कामेशु क्रोधेषु नरक के द्वार है ये। अभी तुम्हें काम वासनाओं के वशीभूत नहीं होना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे ना, सतयुग में नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? वहां तो सदा ही दीपावली है, हर घर रोशन पहले से ही हुआ पड़ा है। वहां कोई लक्ष्मी का आह्वान करेंगे? वो तो है ही, लक्ष्मी राज्य करती है। फिर वहां बैठ के उसकी पूजा थोड़ी ही करेंगे, वो तो कहीं राज्य करती है। और जिसका राज्य हो वो अपनी प्रजा को बच्चे समान समझती है, उसको तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। मनुष्य तो मंदिरों में रहते हैं, वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। शरीर तो मैंने धारण किया है, परंतु शरीर धारण करने का तरीका अलग। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कल दीपावली वो कहते खुशी नहीं होती है हमको। क्यों नहीं होती है? अरे हम मनवा में बैठे हुए हैं, हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो तुम्हारा देह अभिमान टूट जाए ना। जब बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की और जो पहली दिवाली आई थी बाबा की, पहली दिवाली, तो उस पहली दिवाली से मतलब यज्ञ के इतिहास में बाबा ने अनाउंस किया था बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी। और जो बहुत अच्छे अच्छे रॉयल घर की जो बाबा की बच्चियां थी, बाबा ने सबको लिख के भेजा कि बच्चे कल तुमने अगली दिवाली नहीं आनी है, 108 चित्ती वाले कपड़े पहनो। 108 चित्ती समझा? टाकियां लगा के, पहले जमाने में कपड़ा फट जाता था, लोग क्या करते थे? टाकियां लगा लगा के उसको पहनते रहते। प्रैक्टिकल हमारी दादियों ने ऐसे कपड़े पहने ना। जगदीश भाई बड़ा सुंदर अनुभव सुनाते कई बार। कहते हैं एक बार विदेश का न्योता आया था, जापान जाना था, और यज्ञ के इतिहास में इतना सब कुछ तो था नहीं।
तो कपड़े बाबा ही देते थे, और बाबा के पास कपड़े कोई कहीं से आते थे, कोई कहीं से आते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें से अपने लिए कपड़े पसंद कर लो। बाबा ने कपड़े दिए उनको, उन्होंने कपड़ा लिया। तो अपनी मनपसंद तो कपड़ा था नहीं, तो कोई नाप से थोड़ी सिलवाए थे, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसा बेगरी पाठ बजाया हमारे जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई हैं। ऐसे कपड़े उसमें से छांट के लेकर के वो गए थे। उसके बाद वो हंसी की बात सुनाते कि एक बार सिरोही में डीसी से मिलने जाना था। कहते हम डीसी से मिलने के लिए गए, और डीसी से जब मिल रहे थे तो सामने बैठे, तो वो हमारा जो क्या बोलते पजामा फटी गए। ऐसे कपड़े होते थे, सुना। लेकिन उसमें भी भलाई कितनी। कहते अब उनसे बात कर रहे थे, मुलाकात करते, डीसी से मिलने गए थे। आप सोचो कितने निरंकारी थे हमारे परिवार के बाबा के सदस्य, जो इतने, जिनको आज हम भ्राता कहते हैं, जिनको हम यज्ञ के ट्रस्टी कहते हैं। कितनी निर्माणता थी उनके अंदर। तो जब उनसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह सेवा की बात चल रही थी उनके साथ, तो वो बहुत बहुत अच्छी, मतलब जिसको कहते हैं मुलाकात। तो जब वहां से उठने लगे, कारण था पजामा का, तो उनको पीठ दिखा के नहीं निकले, जैसे वो क्या बोलते, ऐसे सीधे, ऐसे नहीं, ऐसे करके निकले। तो उसको डीसी इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा कि आप लोग तो सचमुच बहुत धन्य हो। कहते मंदिरों में जाते कभी देवताओं को पीठ दिखाते हैं क्या? मंदिर में जाते हैं, देवताओं को कोई पीठ दिखाते हैं क्या? और वो किसी काम के लिए गए थे, उसने डीसी ने फटाफट वो काम कर दिया। ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, बहुत इनकी ऊंची भावनाएं हैं। तो बाबा की तो हर बात में इतना ही ये दिखा। आप तो बने बनाए पे आए हो, सुना, आप लोग तो सब बने बनाए पे आए हो। आप लोगों ने कौन सा त्याग किया है, और अब तो बिल्कुल बने बनाए पे आए हो। तो बहुत बहुत त्याग किया हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने, हमारे भ्राताओं ने। कितना ब्रिजमोहन भाई का किस्सा सुनो, कितना सब दादियों ने, दादाओं ने कभी घर का कपड़ा नहीं पहना, सुना। वो बाबा बता रहे हैं, इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। अभी तुम्हारा जो ध्यान है सिर्फ किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए। इधर उधर की फालतू बातों में समय तुम्हारा वेस्ट ना हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ पूछ करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को फॉलो क्यों नहीं करते हो? मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मम्मा बाबा ने किया ऐसे करो ना। बाबा ने साक्षात्कार कराया कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो बाबा ही आकर के हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, और रावण फिर हमको नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से तो हमको सुख के घनेरे मिलते हैं, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे माने, चढ़ती कला तेरे माने सर मुकाबला। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां तो दुखदाई जानवर आदि भी नहीं होते, क्योंकि फर्नीचर बाबा कहते हैं अच्छा चाहिए। उनको स्वर्ग कहा जाता है। अल्लाह अवलदीन का खेल है, ठका करने से राजा ही मिलते हैं। तो अल्लाह अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सुनिए ना कहानी अल्लाह अवलदीन के चिराग की? नहीं सुनी है? अल्लाह अवलदीन के चिराग की कहानी सुनी है ना? कहते उनके पास एक चिराग था, और उस चिराग को क्या करते थे? बस
थोड़ा सा उसको याद करते थे, ऐसे मसलते थे, और वहां पर कोई क्या जिन्न खड़ा हो जाता था और वो बोलता था, बोलो मेरे आका तुमको क्या चाहिए। ऐसा कहानी सुनाते हैं दुनिया के अंदर। तो बाबा कहते अभी मैं आया हूँ, तुम बस मुझे याद तो करो और संकल्प करो। संकल्प करोगे तो बाबा तुम्हारे सामने स्वर्ग लेकर के आया है, हथेली पर स्वर्ग ले आया है। तो अल्लाह बाप अवल्दीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ श्वास चढ़ा के बैठने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते क्या, ज्ञानी, ज्ञानी माना ज्ञान की बात को समझकर फिर स्वीकार करना। ध्यान में तो माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया थोड़ी आती है। जो नौदा भक्ति करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नौदा भक्ति नहीं की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो फिर पढ़ाई नहीं कर सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है ही नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। एक एक बात को समझ करके चलोगे, पूछ करके चलोगे, फिर आपको कोई कुछ भी कहेगा तो डाउट वैसा नहीं होगा, अच्छा ऐसे भी होता है क्या। अगर आपने पहले से हर बात को समझा है तो उसका आप जवाब दे दोगे कि नहीं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है वो हमने ये देखा है। नहीं तो फिर कान के कच्चे आंख के अंधे बन जाएंगे। अगर ज्ञान की बात को समझेंगे नहीं तो हमें ना तो आंख के अंधे बनना है, ना कान के कच्चे बनना है। बाबा की एक एक बात को अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ना है, किसी के कहने से नहीं। बाबा कहते अगर संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, बस गया, बाप को छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन थोड़े करते। जो भी धर्म स्थापक आए, चाहे वो महात्मा बुद्ध जी आए, चाहे क्राइस्ट आए, चाहे इब्राहिम जी आए, उन्होंने कोई राजाई थोड़ी स्थापन की है। शिव बाबा तो आते हैं तो नई सतयुगी दुनिया की राजाई स्थापन करते हैं। वह तो केवल धर्म की वृद्धि हो जाती है तो राजाई चलती है। तो अब तुम विश्व का मालिक बन रहे हो, इसलिए कोई भी अगर नया आए तो पूछो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेंगे बाबा, वो हमारा बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण तो नर्क बना देते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं, और जिसने नर्क बनाया उसको जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते तो गुस्से में आकर रावण को जला देते थे, परंतु रावण कोई जलता नहीं है। देखो कितनी गहरी बात है, अंडरस्टूड है ना। अगर रावण जलता तो अगले वर्ष उसको बड़ा थोड़ी बनाते, छोटा करना चाहिए था। और उल्टा ही रिवाज है, और उसमें भी बड़ी शान दिखाते हैं। हमारा रावण 1 लाख का था, हमारा रावण 2 लाख का था, 1 मिनट नहीं लगाया 2 लाख फूकने में। हाँ? अभी दशहरा होगा ना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितना खर्चा करते हैं इसमें। कहते बहन जी एक रावण बनाने में 1 लाख से ऊपर का खर्चा। क्या डंडियों से खड़ा किया उसको, 1 लाख रुपया 1 मिनट में फूक दिया। यही वहां किसी गरीब को मिल जाता, कोई घर बन जाता, उसका कुछ हो जाता। इतना फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते। बाबा कहते फिर रावण जला क्या? रावण जला क्या? जला तो दिया तुमने, 1 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए फूक तो दिए, रावण जला क्या? फिर अगले वर्ष बड़ा बना देंगे। और कितने समाचार आए अभी इस बार, तो किसी के ऊपर तो रावण गिर गया, सचमुच ही उसने रावण को क्या जलाया, वो खुद ही जल गया। कई लोग तो कितना हादसा हुआ, कई जगह पे लोग ही मर गए। यहाँ भी बच गए, यहाँ भी गए थे उसकी लकड़ियां चुनने, उसके ऊपर ही रावण गिर गया। तो कितना लकड़ियां उठा कर दौड़ा। देखो, तो बाबा कहते रावण मरा क्या?
सिर्फ परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते हैं। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं न, तो इसलिए तुम उनको जलाते हो। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य अर्थ कुछ भी नहीं समझते। क्यों बाबा कह रहा है तुम भले ना रावण जलाओ, बाबा को क्या फर्क पड़ता है। पर बाबा का भाव समझाने का कि तुम्हारे अंदर जो रावण बैठा है ना, उसको जलाओ। उसको जलाओगे तो तुम सुखी होगे। देखो जिस दिन आपने क्रोध छोड़ दिया, आपके घर में क्या आएगा? शांति आई। एक शांति से ही घर क्या बन जाता है ना। मैं कई बार हंसती हूँ, मैं कहती हूँ अगर किसी ने टाट पहन लिया तो उसको क्या कहते हैं? टाट वाला बाबा। अगर किसी ने मौन रख लिया तो उसको क्या बोलते हैं? मौनी बाबा, है ना। और एक विशेषता को धारण करने से वो मौनी बाबा बन सकता है, वो टाट वाला बाबा बन सकता है, वो पायलट बाबा बन सकता है ना। कितने सारे बाबे निकले हुए हैं। अगर तुम शांति को धारण कर लो तो तुम क्या बन जाओगे? शांति की देवी बन जाओगे। कई लोग आते हैं हमारे घर में, कहते हैं जी हमारी बेटी है ना, बिल्कुल शांति की देवी है। माना उसने केवल एक शांति के गुण धारण कर लिया है, वो बोलती ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? हमारे घर में तो शांति की देवी वास करती है। कोई आते कोई कहते हमारे बच्चा हमारा बहुत सुख देता है हमको, कभी बहन जी कभी भी आलतू फालतू बात नहीं करता है, बहुत सुख देता है। और उसके सुख देने से हम क्या बोलते हैं? बहन जी ये तो हमारे घर में सचमुच देवता है। तो गुण धारण करने से मनुष्य क्या बनता है? देवता बनता है। तो इसलिए बाबा कहते रावण माना दुखदाई। उसको अंदर बैठा हुआ जो रावण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको खत्म करना है। बाहर लकड़ी का रावण बना के थोड़ी जलाना है, उससे थोड़ी घर में शांति आएगी। तो बाबा कहते उसको कहा जाता है सतयुग तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है, वहां रावण को जलाते नहीं है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, पैराडाइज वासी बनने के लिए, सतयुग के वासी बनने के लिए बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे। श्राप देने वाला तो रावण है। रावण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है रावण? 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के। सतयुग में ये विकार कोई होते नहीं है, सन्यासी तो बाद में आते हैं ना। अभी तो कोई देवता धर्म नहीं है। वह फिर स्थापन हो रहा है, 108 की माला बन रही है ना। कल मैं किसी से बात चल रही थी, मैंने कहा हमको इतना नशा चढ़ना चाहिए, इतना नशा चढ़ना चाहिए। ये कोई साधारण स्कूल नहीं है, ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। यहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। हम साधारण है ना, इसलिए लगता है ये तो बेचारियां, उनको पता ही नहीं है बेचारियां नहीं है, ये शिव की शक्तियां। तो बाबा कहते 108 की माला बन रही है, तो प्रजा तो चाहिए ना। जयपुर का एक राजा था, प्रजा कितनी थी? अभी तो माला बनती है तो प्रजा भी चाहिए। तो जो यहाँ बच्चे बनकर चले जाते हैं ना, बाबा के बच्चे बनते हैं और चलते चलते पढ़ाई छोड़ करके चले जाते हैं, तो बाबा कहते वो फिर हल्की प्रजा में चले आएंगे। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे ना, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, कैसे मिली ये कोई जानते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बहुत बाबा जिस धर्म की स्थापना कर रहे हैं उस धर्म से हमको क्या मिलने वाला है? उस धर्म से क्या मिलने वाला है? बहुत 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 हमको सुख मिलने वाला है ना। कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं बाबा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उससे हमको क्या मिलने वाला है? आदि सनातन देवी देवता धर्म से हमको क्या मिलने वाला है? बहुत 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 अथा अति इंद्रिय सुख मिलने वाला है। भौतिक सुखों का साधन बाबा नहीं देने आए हैं, हमें इंद्रियों से परे जो आत्मा का सुख है वो सुख हमको मिलने वाला है। बाबा कहते हैं जबकि राजाई मिल रही है तो क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। ऐसे अपनी आत्मा को बढ़ाना होता है, प्राप्ति को
सामने रखना होता है। मैं बाबा की मुरली क्यों सुनूं, मैं अमृत वेला क्यों करूं, मैं ज्ञान को धारण क्यों करूं? इसलिए करूं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में मेरा एक विशेष रोल है, मेरा पार्ट है। और मैं ऐसी आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो स्थापना हो रही है उस सतयुग में मैंने जाना है और वहां जाके मैंने ऊंचा स्टेटस प्राप्त करना है। तो क्यों ना पढ़ाई पढ़ूं मैं, क्यों ना बाप की श्रीमत पढ़ चलूं, क्यों ना कमल फूल समान पवित्र बनूं। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म सब तुम्हारे पास होना चाहिए ना। क्या हाथ में लेके खड़ा होना है? हाँ, शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए ना। फिर चारों शस्त्र आ गए हाथ में, जो कहते हैं हमारे हाथ में आ गए, वो हाथ उठाओ, तभी तो लक्ष्मी बनेंगे, तभी तो नारायण बनेंगे। शंख कौन सा? हाँ, शंख कौन सा? ज्ञान का शंख। खुद भी हमने जो ज्ञान हमने सुना है ना, अब मंदिर में शंख बजाएंगे, उस शंख से क्या हो जाएगा? कहेंगे उसकी ध्वनि से राक्षस भाग जाते हैं। क्यों राक्षसों को शंख बजाना नहीं आता है? नहीं, ये ज्ञान का शंख बजाने से। बाबा के ज्ञान की बातें जब तुम दोनों को सुनाओगे, लोगों को बताओगे, तो उनके अंदर बैठा हुआ जो राक्षस है वो भाग जाएगा। अब लोगों ने क्या कर दिया, शंख बजाओ राक्षस भाग जाएंगे। शंख की आवाज से राक्षस भागेंगे क्या? ढोल बजा लो तो भी नहीं भागेंगे। ज्ञान की बातें जब सुनाएंगे तो सामने वाले को अच्छी लगेगी, तो उसके अंदर बैठा हुआ राक्षस भाग जाए। वो शंख धारण करने की बात बाबा कर रहे हैं, है ना। फिर दूसरा क्या है? सुदर्शन चक्कर। अब चक्कर को उंगली पे लेके घूमेंगे क्या? लोहे का, सोने का, चांदी का, हीरे का मोती बना करके धारण करेंगे क्या? सुदर्शन, अपने आप का दर्शन करेंगे, सुचिंतन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, तो अपने अंदर बैठे हुए भी राक्षस खत्म होंगे और सामने वाले के राक्षस भी खत्म होंगे। अच्छा, गदा कौन सी? ज्ञान की गदा। गदा शक्तिशाली की निशानी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इस पोजीशन में रहना, क्या करूं बहन जी, ऐसे हो गया, क्या करूं, ये परिस्थिति है, क्या करूं, ये कोई महावीर की निशानी है? चल तो रहे हैं, हो ही जाएगा, ये कोई शक्तिशाली की निशानी है? तो इसका मतलब गदा संभालने नहीं आए। गदा निशानी है, कोई भी आ जाए रास्ते में, आ हो, वाह हो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं बाबा का और बाबा मेरा। उसको कहते कि गदा संभाल के रखिए आपने अपने पास। और पद्म माना कमल, कमल की निशानी। कमल कीचड़ में रहते हुए भी तो बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के आश्रम पे आके बैठ जाओ, बिजनेस छोड़ के बैठ जाओ, कारोबार छोड़ के बैठ जाओ, नौकरी छोड़ के बैठ जाओ। नहीं, सब कुछ करते हुए भी तुम्हें बाबा को याद करना है। समझ में आया? तो ये है हमारे शस्त्र। मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन के लिए नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नया कपड़ा नहीं पहनते हैं। देखो, दीपावली पर सब नया कपड़ा पहनते हैं, एवरीथिंग इज न्यू। देखो, जन्माष्टमी पहले आती है, बाद में दीपावली आती है, और जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण आता है। कृष्ण को भी रात दिखाई दे, रात में आता है। ये देवी देवता है सारे रात में क्यों आते हैं? दीपावली भी रात का त्योहार है, रात में कोई पूजन करते हैं, लक्ष्मी का दिन में रात को ही पूजन करेंगे। नवरात्रि आती है, देवियों की भी रात्रि दिखाते हैं, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं, जन्माष्टमी भी रात को मनाते हैं। ये सारे देवी देवता रात में क्यों आते हैं? लोगों ने कलयुग की रात को स्थूल रात बना दिया। परमात्मा सृष्टि के परिवर्तन की रात कलयुग की रात में आते हैं, सृष्टि की रात में आते हैं, तो उन्होंने स्थूल रात दिखा दी। सुना? तो बाबा क्या कह रहे थे? मनुष्य दीप माला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई नए कपड़े नहीं पहनते। कितना गहरा राज है इसका, कितना गहरा राज।
क्या राज है प्रेमानंद जी? हाँ? नहीं पहनते और दीपावली पर नए कपड़े पहनते हैं। बच्चे के जन्म पे कौन नया कपड़ा पहनता है बताओ? कोई पहनता है क्या? आज आपके घर में बच्चे ने पैदा हुआ, जन्म हुआ उसका, तो कोई नया कपड़ा पहन के बैठ गया। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, ताजपोशी करते हैं उसकी, तब सब क्या करते हैं? जब शादी करते हैं उसकी ताजपोशी करते हैं, राज तिलक देते हैं, तब क्या करते हैं? जन्म पे कभी किसी ने नए कपड़े बना के पहने? तो श्री कृष्ण, अभी उसमें इसका भी लॉजिक है। श्री कृष्ण का जन्म कलयुग और सतयुग के बीच में होता है, नई दुनिया में थोड़ा ही होता है उसका जन्म। हाँ, जब वो बड़ा हो जाता है, सतयुगी दुनिया का वन राज्य जब शुरू होता है, ताजपोशी जब होती है, तब से नई दुनिया आती है। इसलिए दीपावली हमारा यादगार है सतयुगी नई दुनिया का। वहां सब कुछ नया नया होगा। कितने गहरे गहरे राज है, कितने गहरे गहरे राज। बाबा कहते हैं एवरीथिंग इज न्यू। आप देखो, एक दीपावली का त्योहार है जहाँ ड्राई फ्रूट क्या, फ्रूट क्या, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो दीपावली पर नहीं मिलती है? एवरीथिंग, है ना। अन्नकूट की सब्जी बनाते हैं, यहाँ तो पता नहीं अन्नकूट किसको कहते हैं। हमारे वहां तो अन्नकूट माना जितनी बाजार में सब्जी फ्रूट सब कुछ होता है, सबको मिला के एक सब्जी बनाई जाती है। हमारे पापा जी थे ना, हमारे पिताजी, उनको बहुत शौक था। उन्होंने दीपावली के गोवर्धन पूजा होती है ना, तो दूसरे दिन उसकी अन्नकूट की पूजा करनी है। तो पूजा को मना वो सारी चीजें गिनती करके, हमारे वहां तो मिलती ऐसे है, सब्जी वालों ने उसी हिसाब से रखा होता है सारा सब कुछ वहां पर। और गिनती करना 108 गिनती करते थे, बच्चे थे ना, छोटे छोटे में शौक पैदा होता था, गिनती करते थे इतनी सारी चीजें। उसको मिला माना दीपावली, माना बाजार में सब कुछ मिलेगा, ड्राई फ्रूट भी, वैरायटी फ्रूट, फ्रूट वाली दुकान पे जाओ, आपको जो फ्रूट आपने देखा भी नहीं है वो फ्रूट भी मिलेगा। तो ये सब किसकी निशानी? संपन्नता की निशानी है, भरपूरता की निशानी है ना। तो सतयुग में जब हम जाएंगे तो वहां क्या होगा? एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ संपन्न होगा, तन से हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बाबा हमको क्या देने आए हंसराज भाई? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, सब कुछ भरपूर। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म करके नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अपना पुराना खाता खत्म करके नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते, रावण तुम्हारा घाटा कराते। फायदा कैसे होगा? फायदा कैसे होगा? मन मनाभव, बाबा की याद में रहने से। विष्णु मध्य में है ना, मन मनाभव मध्य आजीवो, माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा है ना, तो प्रजापिता है ना, तो तुम बच्चे किसके हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे? बोलो, फैसला करो, किसके हो? बोलते नहीं, मेरे जोर से बोलना चाहिए ना। शिव बाबा के बच्चे हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? किसके? कहते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, बरोबर प्रैक्टिकल भी माता पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर हम वर्षा पा रहे हैं, फिर रावण आकर के हमको दुखी बनाते हैं, दुख धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग में तो क्षीर सागर है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वो क्या जाने दशहरे को, क्या जाने दीपावली को। हम तो बाबा के बच्चे सब राज समझ गए हैं, समझते जा रहे हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नर्क में हैं, फिर हम कल स्वर्ग में होंगे। क्या कहा बाबा ने? कल हम स्वर्ग में थे, फिर नर्क में थे, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। जानते हो ना, क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? पूछो ये किसका है? आश्रम किसका है? कपिल भाई, ये आश्रम किसका है? हमारे बाप दादा। बड़ा जोर लगा के बोले कपिल भाई, परमपिता परमात्मा का है। किसका है ये
आश्रम बोलते नहीं है सब? किसका है? पता ही नहीं किसका है। नाम सुना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाबा कहते हैं बाप से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो मध्या जीवम। आत्मा मन बैठा है यहाँ पर, जिसके पास मन है उस मन को शिव बाबा की याद में लगा दो। बाबा कोई धंधे के लिए मना तो नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं धंधा भले करो, परंतु बाबा को याद करो जिनसे तुमको वर्षा मिलता है। ये बहुत गहरी बात है समझने की। अंदर ही अंदर अजपा जाप अर्थात अभ्यास करो। तभी कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर के बताओ कि ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, अब बाबा आकर के हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ये आगे चल तुम उन कॉलेजों में, तुम्हें उन कॉलेजों से भी निमंत्रण मिलेगा। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना, वो है स्पिरिचुअल फादर, तो वो को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार आकर के सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, किसी बात को कोई समझते नहीं है, सारा ही सूत मूजा हुआ है। स्वतंत्र होना चाहते हैं परंतु झगड़ा ही बढ़ता जाता है। कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तो तुमको रावण से मिलती है। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम आई कहाँ? फ्रीडम तो तुमको मिलती है ना, इंडिपेंडेंट राजाई। सतयुग में क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, और धर्म और राज सत्ता भी एक के हाथ में हो। बोलो सब, क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत, और धर्म राज्य सत्ता भी क्या होगी? एक के हाथ में हो। गीत है ना, तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब कुछ हमारा हो जाता है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, उसमें कोई हद नहीं होती। सतयुग में कोई हद नहीं होगी वहां, समझा? अच्छा फिर अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद मिले हुए हो बाबा से। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद बाप से मिले हुए बच्चे, वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, घर के लिए होमवर्क, सारा दिन का अभ्यास। माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना। क्या करें? शौक रख के भी क्या करेंगे? किस चीज का शौक रखें? किसी दिन मन आ जाए कि चलो आज है ना समोसे टिक्की बना के खाते हैं, आ ही जाता है, शरीर है, स्वाद आ ही जाता है। और उसी दिन क्या होता है? तो डाइजिन पियो, फिर हाजमा करो। उसका हाजमा के लिए क्या खाते? हाजमोला खाओ। है इस दुनिया में खाने का शौक पैदा हुआ तो दवाइयां खाओ, फिर उसके बाद पहनने का शौक पैदा हुआ, हाँ? तो अच्छे कपड़े पहनने का शौक पैदा करो।
किस किस का शौक पैदा करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब खाने के लिए नहीं जीना है, क्या जीने के लिए खाना, खाने के लिए थोड़ी जीना, जीने के लिए खाना। शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनने हैं, है ना? पहनने के लिए कपड़े नहीं सिलाने हैं, शरीर ढकने के लिए कपड़े पहनने हैं। बाबा ने कितनी सिंपल सी ड्रेस बनाई है, 250-300 रुपए की एक ड्रेस तैयार हो जाती है। आजकल महंगाई बढ़ गई तो हो सकता है 400 रुपए की हो जाएगी सिलाई से। थोड़ी बाबा ने कहा तुम 1000 रुपए की ड्रेस पहनो, कौन सी बुर्ली में आया आप? बाबा कहता सिंपल कपड़े, देखो हमारी ज्ञानचंद भाई के कपड़े कितने में बन जाती है आपकी ड्रेस? आराम से बन जाती है। सिंपल कपड़े पहनो, किसी की दृष्टि भी नहीं जाएगी ये बहुत अमीर है, किसी की दृष्टि नहीं जाएगी ये गरीब है। स्कूलों में ड्रेस का मतलब तो यही होता है ना, सिंपल। और क्लास में जब आओगे ना तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आज कौन सा सूट पहनूं, कल तो इन्होंने देख ही लिया था ये वाला सूट, है ना? अगर लाल नीला हरा पीला पहन के आओगे, इसके पास एक लाल ही सूट है और दूसरा है ही नहीं है। सफेद पहन के आओगे तो सुबह नहाने के बाद चूज नहीं करना पड़ेगा आज कौन सा वाला सूट पहने, क्या सुखविंदर कि इनके पास केवल हरा ही सूट है और दूसरा है ही नहीं है, यही दो सूट पहन के आती है, इसके पास एक गुलाबी है, एक नीला, एक पीला, बस यही है ना? और सफेद पहन के आओगे तो कोई तुमसे पूछेगा ही नहीं। लेकिन सफेद में भी अगर जड़ी बूटी लगा लोगे ना, कहेंगे यही तो कल भी पहना था, एक हफ्ते से यही तो सूट पहनी, इसके नीचे लेस लगी हुई थी। बाबा ने बिल्कुल सिंपल ड्रेस रखी हुई, कोई लेस नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल। 365 दिन नया ही लगेगा वो, है ना? तो बाबा कहते तुम्हें कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में बैठे हो अभी तो सिंपल। इन आंखों से जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है ना? इन आंखों से जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है उसको देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा पूरा नष्टोमुआ बनना है तुमको, पूरा पूरा नष्टोमुआ। संगम युग पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है तुमको, समझ आया? ये चीज अच्छी लगी थी इसलिए हमने खरीद ली, बाद में फेंकते फिर वो इधर से उधर, नहीं, कोई भी चीज तुमको वेस्ट नहीं करनी। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ऑक्यूपेशन की स्मृति से, माना ऑक्यूपेशन क्या है हमारा? ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना, उनका जीवन ही सेवा होता है। तो बाबा कहते हैं अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी ना, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था उनको? अपने विजय का नशा था। देखो कैसा कैसा इतिहास रचा है, वास्तव में एक एक चीज का अर्थ है। कहते पांडवों ने गुप्त वेश में पाठ बजाया, उसमें एक दृश्य आता है पांडवों में, उन्होंने घर घर जाके उनको क्या करना था? भिक्षा मांगनी थी।
इतने बड़े पहुंचे हुए राजे परिवार के बच्चे, और वो क्या कर रहे हैं? अब ये कहाँ का यादगार है? ये संगम युग का तो यादगार है। इस गुप्त रूप में हम क्या कर रहे हैं? लोग समझते हैं बेचार हैं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है ये सत्युग की अवनार देवी और देवता बैठे हैं इस क्लास के अंदर, पता ही नहीं। वो सोचते हैं भिक्षा मांगती बेचारी, कणा दाना दे दो इनको, कुछ दे दो इनको, कुछ दे दो दे दो बिचारियों को, कुछ दे दो, इनके पास कुछ है ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है। सारा यादगार तो उसी समय का चल रहा है। आप देखो महाभारत में एक दृश्य आता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे होते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों क्या थे? पिछले जन्म में, उनके पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं। कहते श्री कृष्ण अर्जुन जो थे पूर्व जन्म में दोनों भाई थे, आपस में सगे भाई थे। तो कहते दोनों सगे भाई थे, तो एक था नारायण और एक था नर। तो दोनों ने जाकर के तपस्या की थी ना, दोनों ने तपस्या की थी। तो एक नर बना, एक नारायण बना, ऐसा कुछ सुनाते हैं। अब लोगों को इसका अर्थ ही नहीं पता कि जो नारायण की आत्मा था, श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में थी, वही 84 जन्म लेते लेते क्या बनी? नर का रूप धारण किया उसने, अर्थात जो होते सो अर्जुन। शिव बाबा ने, ये ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अर्जुन कौन था? ज्ञान को अर्जन करने वाला अर्जुन। तो इस समय संगम युग पर श्री कृष्ण की आत्मा ही तो अर्जुन बनती है और ज्ञान को अर्जित करती है, वही भविष्य में जाकर के नारायण बनती है। अब लोगों को इसका अर्थ तो पता नहीं है, बस गाथा की तरह से पढ़ लिया, समझ लिया। तो बाबा कहते हैं उनको नशा था। ऐसे ही आप भले गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा क्या है? आपको क्या रखना है? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है ना, भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना, कोई भी कर्म करो, चाहे ऑफिस का वर्क कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हो, लेकिन भावना कैसी हो? सेवा भावना। तो बाबा क्या बता रहे हैं उसका? अगर आपकी भावना, आपकी सेवा भावना है, तो अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का फल देगी। आपके द्वारा उनको शांति की और शक्ति की अनुभूति होगी। स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ये सदा स्मृति में रहे, तो माया आ नहीं सकती। तो आज का रूहानी इंजेक्शन क्या है? मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। ठीक है, आज का रूहानी इंजेक्शन है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। ओके, ओम शांति शांति।